बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी क्लास में फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ को स्टडी कर रहे हैं हामिद एच हकीम साहब की बुक को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट्स, हमने 1.1, 1.2 कंप्लीट कर ली है, 1.3 कंटिन्यू है। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक कोशिश करेंगे कि कर लें, और फिर जो आगे सवाल एक जैसे होंगे स्टूडेंट्स वो आप बाय सेल्फ कोशिश करें कि करें। जो मुश्किल होंगे मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो अपनी क्लास में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनको वेलकम कहता हूँ। चैनल आप सर्च कर सकते हैं एसएन कॉलेजिएट बाय सर उमैर। आपने जो सर्च करना है, ट्रांसलेशन है, वॉइसेस है, नरेशन है, प्रपोजिशन है, तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड है। आप एसएन कॉलेजिएट से पहले जो है वो कैटेगरी लिखें जो आपको सर्च करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट, वॉइसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, ट्रांसलेशन, जो भी। लिखने के बाद एसएन कॉलेजिएट बाय सर उमैर लिखें, इंशाल्लाह लेक्चर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.3 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अ फोटोग्राफ 15 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। एक फ़ोटोग्राफ है, तस्वीर है जिसकी एरिया 15x7। तो आपको पता है एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले जो 15 लिखा हुआ दिस इज लेंथ एंड 7 इज ब्रेथ। इज माउंटेड ऑन अ पीस ऑफ कार्ड। हमने इतनी तस्वीर फोटोग्राफ को एक कार्ड पे लगाया। बोर्ड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन साइज। और ये क्या कह रहे हैं, बढ़ रही है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उन्होंने कहा है कि अगर हम जो है लेंथ बढ़ाते हैं तो ब्रेथ बढ़ेगी, ब्रेथ बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। इन साइज इन द फोटोग्राफ द लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड इज 20 सेंटीमीटर। उन्होंने बता दिया कि हमने कार्डबोर्ड को 24 सेंटीमीटर तक लेंथ में इजाफा किया है। और क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द कार्डबोर्ड। तो आपको ब्रेथ भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो आंसर आएगा वो प्रीवियस 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। दो कैटेगरी हमारे पास दी हुई हैं स्टूडेंट्स। देखिए डाटा बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, मैंने आपसे बताया कि लेंथ पहले मेंशन होगा, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में ब्रेथ कितनी है, 7। देन सवाल में है कि लेंथ इंक्रीज कर दी तो ब्रेथ कितनी होगी, ठीक है। और आपको मालूम है एक चीज़ बढ़े दूसरी बढ़े, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिख लेते हैं ये जो है वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, आपको पहले से भी मालूम है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x से और 24x7। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो वही रह जाएगी। तो यहाँ पे x मालूम करना है, 15 को नीचे ले गए। एक ही टेबल से ट्राई करेंगे, काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 8 7 जा स्टूडेंट्स 56, 8 7 जा 56 अपॉन 5। दैट इज़ योर आंसर। लेकिन क्योंकि हमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर में। तो ये आ रहा है आपके पास 11.2 सेंटीमीटर, दैट इज़ योर ब्रेथ। यही आपको सवाल में पूछा गया था कि अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ठीक है। इसे चेक कर लूँ मैं कि ये आ रहा है या नहीं। ये थोड़ा सा कट रहा था, ये अब मेरा ख्याल है कि सही, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। इसको रफ करूँगा ताकि जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। आ फ्लोर हैज़ एन एरिया, फ्लोर फर्श, एक फर्श का जो एरिया है वो 36 मीटर स्क्वायर है, यानी लेंथ ब्रेथ टोटल करके उन्होंने बताया। हाउ मैनी पीसेस ऑफ स्क्वायर टाइल्स। इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टिपिकल है। कितने पीस जो है वो आपके टाइल्स के लगेंगे, टाइल जो है वो स्क्वायर शेप में है। आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, फर्श को कवर करने के लिए। इफ़ ईच टाइल हैज़ एन एरिया ऑफ 1/9 मीटर स्क्वायर, एक टाइल्स का जो स्क्वायर एरिया है वो 1/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसे देखते हैं।
दो चीज़ें गिवन है, एक तो आपको एरिया दिया हुआ था स्टूडेंट्स और दूसरी जगह आपको टाइल्स दिए हुए थे। तो पहले हमने जो है वो एरिया दिया, लिखा सॉरी एरिया और नंबर ऑफ टाइल्स। एरिया उन्होंने हमें कहा था 1/9 एरिया है, एक टाइल्स का एरिया इतना है। टोटल एरिया कितना था लेंथ और ब्रेथ कंबाइन करके 36 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स मालूम करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स मालूम करने हैं, ये दिया। आपको मालूम है हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई 1/9 इज टू एक्स और 36 वन जा 36, एक्स वन जा एक्स मालूम करना है। 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 9 जा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंटू 324 टाइल्स। तो आपको टाइल्स मालूम करने थे, तो नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो इतने एरिया में 324 टाइल्स लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सवाल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अ मैन बाउट 3 बैडमिंटन रैकेट, एक शख्स ने 3 बैडमिंटन रैकेट खरीदे हैं एंड 9 शटल कॉक, चिड़िया जिसे कहते हैं, ठीक है ना, 9 शटल कॉक खरीदी हैं फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। द रैकेट कॉस्ट 300, एक रैकेट 300 रुपये का है, एंड शटल कॉक कॉस्ट 225, शटल एक कितने की 225। हाउ मच वुड ही हैव टू पे, वो कितने पैसे अदा करेगा, इफ़ ही हैड वांटेड 5 रैकेट्स एंड 18 शटल कॉक, अगर वो चाहता है कि 5 रैकेट खरीदे और 18 शटल कॉक खरीदे। ठीक है, घबराए नहीं, बहुत इजी है, इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, अभी आ जाएगा आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। 13 लिख लेते हैं। दो कैटेगरी आपके पास आइटम दिए हुए, रैकेट और शटल कॉक। अच्छा, दोनों चीज़ें मालूम करनी, पहले एक एक मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि शटल कॉक की भी मालूम करनी है और रैकेट की भी ना। तो पहले रैकेट को सॉल्व कर ले। रैकेट आपको दिए हुए 3 और 3 की टोटल कीमत उन्होंने बताई है 300, 3 है। अगर वो 5 रैकेट खरीदता है कितने पैसे देगा, देखिए डायरेक्ट है ना, रैकेट बढ़ गए कॉस्ट बढ़ जाएगी, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, पता नहीं क्रॉस लिखते वक्त जो है ना स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो जाए। वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों आइटम्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। 3 डॉट एक्स को शो कर रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो वो एक्स से सिमिलर ना हो जाए, इसलिए मैंने डॉट यूज़ कर लिया। 3x जा 3x, 5 3 जा 15, हमें x फाइंड आउट करना है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 रैकेट के वो 500 रुपये देगा। ठीक है, वहाँ पर स्पेस है, लेकिन पहले देख लूँ कि वीडियो में कवर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं अगर, जी सही है। दूसरी तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर हम शटल कॉक आपको दिया हुआ है, शटल कॉक और इसकी कीमत। नंबर ऑफ शटल कॉक्स कितने दिए थे, 9, कितने की खरीदी थी, 925 रुपीज़, 9 की ये कीमत थी। अब उन्होंने 18 ली है, तो कितनी कीमत होगी, एक आइटम बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 9 इंटू एक्स 18 इंटू 225, डॉट इज आल्सो रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास आ रहा है 9 18, एक्स को यहीं छोड़ दें, 225 अपनी जगह, 9 नीचे आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में था ना, डिवीजन में आ गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18,
225 225 450 450। तो आपके पास जो है वो 18 शटल कॉक्स जो है वो 450 की होंगी, क्योंकि देखिए क्वांटिटी डबल हो गई, अमाउंट भी डबल हो गई। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखें ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंशाल्लाह आप जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आने वाली अपडेट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इंशाल्लाह जल्द ही लेक्चर्स में और भी सिलसिला शुरू होगा तो उससे भी आपको इस्तिफ़ादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 14। 2.5 kg ऑफ चिकन, एक खातून ने 2.5 किलो चिकन खरीदी और 1.5 किलो मीट खरीदा, गोश्त। द चिकन कॉस्ट 250, चिकन जो है 250 रुपये की मिली, एंड द मीट 180, मीट 180 का मिला 1.5 किलो। दो चीज़ें आ गई ना, दो आइटम, दोनों इसी तरह सॉल्व होंगे जैसे प्रीवियस हुआ था। इफ़ शी हैड बाउट 1.5 kg ऑफ चिकन, अब वो चाहती हैं कि 1.5 किलो चिकन खरीदें, जबकि चिकन पहले ज़्यादा खरीदी थी, और गोश्त की क्वांटिटी उन्होंने अब की बढ़ा दी। कह रहे हैं एंड 3 kg ऑफ मीट, हाउ मच वुड शी हैव टू पे, अब उन्हें कितने पैसे देना पड़ेंगे। एक चीज़ एक जगह कहीं कम हो रही है, एक जगह एक चीज़ बढ़ रही है, तो बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और हमें टर्म्स क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, चिकन को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं मेंशन कर दूँ चिकन, एक तरफ लिखते हैं केजी और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट लिख लें, कॉस्ट लिख लें। तो आपने 2.5 किलो चिकन खरीदी है, 2.5 kg, कितने की, 250 रुपये की, और फिर आपने क्वांटिटी जो है कम कर दी 1.5 किलो, तो बताइए कितने की होगी। चीज़ कम कॉस्ट कम, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 2.5 से, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 250 से, x यही रहेगा क्योंकि फाइंड आउट करना है। 1.5 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई 2.5, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। 1.5 इंटू 250 डिवाइड बाई 2.5, $360 इज योर आंसर। तो 360 रुपये की जो है औरत को चिकन पड़ेगी। दूसरा टर्म है था स्टूडेंट्स हमारे पास मीट लिया था उन्होंने, तो यहाँ पे जो है वो रिमूव कर देते हैं, सॉल्व करेंगे मीट को। तो सवाल में हमारे पास मीट है, दूसरी कैटेगरी गोश्त की जो मीट, एक तरफ क्या था स्टूडेंट्स, वही केजी और उसकी कॉस्ट आ जाएगी। केजी कितना था फर्स्ट टाइम में उन बताया था कि 1.5 kg मीट था जिसकी कॉस्ट थी 180। देखें 1.5 किलो जो है 180 रुपये का था, और अभी क्या किलो है। फिर 3 किलो ख़रीदा, बताइए कॉस्ट कितनी होगी। आपको मालूम है कि कीमत बढ़ जाएगी, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी बढ़े, डायरेक्ट एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 1.5 मल्टीप्लाई एक्स 3:180, एक्स को यहीं छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, 3:180 डिवाइड बाई 1.5, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो आंसर आ गया 360। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉरी 1.
इसका बट कैलकुलेशन गलत हो गई। 150 1.5 2.5 सॉल्व करा 150 और ये 360। ये आपका टोटल आंसर हो गया। अगर टोटल कहा है उन्होंने तो आप टोटल लिख लें, टोटल 150 प्लस 360। तो उन्होंने पूछा था ना हाउ विल ही हैव टू पे, वो कितने पैसे पे करेगी, तो हमने दोनों टर्म्स को जो है वो ऐड कर लिया स्टूडेंट्स। तो टोटल आंसर आपके पास जो है वो ये आ गया। प्रीवियस वाला जो सम थी कैलकुलेशन वो गलत हो गई, मैंने जो है वो कैलकुलेटर में उसको देख के सॉल्व कर लिया था, अभी ख्याल आया तो मैंने इसे ठीक कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे करेंगे। 15 16 जो है वो आप लोग बाय सेल्फ कोशिश करें कि सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, वो भी कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल के साथ स्टे रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो और भी दीगर प्रोग्राम्स को लेकर हम चैनल में आएंगे और इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।